फिरोज वाली जो हुई थी कंट्रोवर्सी, उसके अंदर आपने फिरोज के साथ काम भी किया, लेकिन बाद में आपने उसी के रोल को आपने कहा कि मैं इसको इंडोर्स नहीं करती। मेरा जब ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा था और जब हमारी इस पर डिस्कशन भी हुई थी, तो वो मार कुटाई वाली बात पे मैंने तब भी कहा था कि इसको मत करना इस तरह, और मैंने फिरोज को ये बात कही भी थी कि इसको इस तरह मत करना, इसको बहुत लाइट तरीके से करना। एक बड़ा वायलेंट सीन था, बहुत वायलेंट सीन था, और लेकिन तब आपने क्यों नहीं वॉकआउट किया? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मैं कमिट कर चुकी थी और मेरे वॉकआउट करने से सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं बनना था, बहुत सारे लोगों का नुकसान होना था। अरे अच्छा। तो ये तो मैं नहीं कर सकती कि एज प्रोफेशनल आई कमिट एंड देन आई वॉक आउट। मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया था और एहसन को भी मैंने ये बात की थी, लेकिन उसके बावजूद जो एक्टर है उन्होंने अपनी मर्जी की और उसका रिजल्ट देख लें फिर। हाय हाय, और आपके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन आ गया। मानू, वेलकम टू द शो। क्लासिकल सिंगर्स उस्ताद सलामत अली खान से इंस्पायर होते हैं, प्लेबैक सिंगर्स मोहम्मद रफी से इंस्पायर होते हैं, गजल सिंगर्स मेहदी हसन से इंस्पायर होते हैं, ए रैपर किंदे तो इंस्पायर होते हैं? फारिश शफी से। और आपसे भी बचपन में तो आपके ईपी के गाने सुने हुए। हाय, बचपन में मैं अड्डा बुड्ढा भी नहीं की, मतलब तेरा है। मान दो मान दो, अब नहीं, मैं भी आ जाएगा लाइफ, मैं भी अभी अपनी 30s में हूँ। आज सुपर ओवर शो में इफ़त उमर ने बता दिया आई एम 50, लेकिन आज भी 20 की लग रही है। लेकिन तू अपनी क्यों नहीं उम्र सही दसता है? तू बचपन से नहीं बेटे 55 हो गए। जी, आज हम भरे दरबार में अपना डार्क सीक्रेट बताएंगे। बाखुदा हम बहुत अच्छे रैपर हैं। जब हम ख़याम की रुबाइयों के रैप बनाकर एक ही सांस में चले जाते हैं तो बाखुदा जोधा भाई हमें खुश होकर यो यो अकबर सिंह कहती है। एक सुपर मॉडल और एक कामयाब एक्ट्रेस के लिए माँ का रोल करना बहुत मुश्किल फैसला होता है, तो आपने क्या ये अचानक फैसला किया था या आपने पहले महफूज किया था? नहीं, मैं हकीकत पसंद औरत हूँ और आई अंडरस्टैंड कि विद एज यू एज और उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं, और ऑब्वियसली मेरी अपनी 22 साल की बेटी है तो मैं इन बच्चों की माँ ही बनूंगी, अब उनकी हीरोइन बनने से तो रही। क्या बात कही आपने। औरतों में ऐसा हौसला बहुत कम देखा जाता है, हालांकि हमारे तो हीरो यहाँ डेंटिंग पेंट करा के अगले 10-15 साल आराम से निकाल लेंगे। गुड फॉर देम, गुड फॉर देम। इफ़त उमर नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शुरुद्दीन से ही आपके बेमिसल हुस्न का दीवाना है। आपने कहीं मुझे अनारकली तो नहीं समझ लिया? बाखुदा झाड़ की सर्द रातों में तखय्युल की सर्द छीलों की तहों में उतरकर लफ्जों के मोती निकालकर आपके लिए माला परोई है। पेश कीजिए। साजिंदो, मेरे साथ ऐसे संगीत करो जैसे मियां शहबाज के साथ बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। इफ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। इफ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तो इन जलसों पे और धरनों में जाना छोड़ देंगे हम। इफ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। हुकूमत हाय हुकूमत हम पे और कितना न जाने बोझ डालेगी, हुकूमत बोझ डालेगी। ये महंगाई यूं ही बढ़ती रही तो एक दिन मार डालेगी। बचत के नाम पे खाना पीना छोड़ देंगे हम। इफ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। इफ़त तुम मिल जाओ।
भी कहते हैं कर्जों के सहारे हम नहीं लेंगे, वो सहारे हम नहीं लेंगे। हुकूमत मिलते ही सब कर्ज क्या इमदाद भी लेंगे। हकायक कौम को अपनी बताना छोड़ देंगे हम, इफ़्फ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, इफ़्फ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो इन जलसों पे और धरनों में जाना छोड़ देंगे हम, इफ़्फ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, इफ़्फ़त तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। जी वाह, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। आहो बाटली में खांसी की दवाई ले आनी नहीं। इफ़त जी, आपके लिए इन्होंने ये खराज तहसीन पेश किया, क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि सारा मसला लगता है इफ़्फ़त दे नाम मिलन वास्ते ही होया। मैं मिल जाऊंगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इफ़त जी, एक आपका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था नुमान एजाज साहब के साथ, जहां उन्होंने अपनी रोमांटिक नेचर के अंदर कहा था, यार मैं तो बड़ा शाते ना, मैंने मेरी बीवी को तो पता ही नहीं लगता। तो ऐसे मर्दों के बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? As far as that interview is concerned, that was a joke among two friends. Exactly. So उसको मैं सीरियसली ले ही नहीं रही, वो sarcastically ये बात कर रहा था और उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो ऐसे होते हैं। हाँ। So वो इंटरव्यू आप लोगों ने गौर से अगर नहीं देखा तो वो बिल्कुल मजाक, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप को लिया गया है और उस जमाने में वैसे ही मेरे बारे में बहुत कैंपेनिंग हो रही थी, तो उसको भी उठा के लोगों ने बहुत तशहीर उसकी कर दी। सो आई डोंट टेक इट सीरियसली और ना मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, आपने क्लेरिफाई कर दिया और हमने मान भी लिया। अहमद, मैं वॉकआउट कर। क्यों? इनको क्यों बुलाया है? सुन तो लें। आप वॉकआउट ना करें, मेरे घर की तरफ कैट वॉक करें। बट जी, हाथ आगे करो यार, ये खा लो, मैदे के लिए अच्छा होता है। बट तुम्हें बताऊं वफा के मैनी क्या है? क्या? दुनिया में ना मिलने वाली चीजें, छोटी मक्खी का शहद, मियां नवाज शरीफ की मनी ट्रेल, आज भी दूसरे तीसरे नंबर पे है, लेकिन आज भी पहले नंबर पे सिर्फ वफा है। राइटर कमर? राइटर कमर, हाँ राइटर कमर। मुशक्कत की चक्की में पिसकर औलाद की खातर औरत की हर बेवफाई बर्दाश्त करने वाले मर्द की एक ही पुकार, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। आज जी देखो शबस्तान ते प्रिंस सैंडविच शानदार नुमाइश जारी है, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। वाह वाह वाह, हाथ सुट यार। आज अपनी सिगरेट की ऐश, अपनी मर्दानगी और अपने कमेंट्स जरा कंट्रोल में रखें, क्योंकि आज हमारी गेस्ट इफ़्फ़त उमर हैं, आई समझ, जो खुद साख्ता फलसफियों को बिल्कुल नहीं मानती। तुम्हें पता नहीं, बट मैंने अपने घर में बाज़ शख्सियात के प्रोग्राम्स देखने पर पाबंदी लगा रखी। अच्छा। उसमें एक बुजुर्ग सहाफ़ी और एक एक्टर कम होस्ट जो औरतों को खामदों के खिलाफ पट्टियां पढ़ाती है। ओहो, एक्सक्यूज मी, ये आपका इशारा किस तरफ है? मेरा इशारा उसी की तरफ है जो सहाफ़ी खुद तो खबरें देता ही है, पर उदियां चिड़ियां भी खबरां टुकदियां ने। ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं? नजम सेठी। हाँ हाँ, उसी की तरफ जो पिछले दिनों लंदन जाके मियां नवाज शरीफ के साथ कश्ती में बैठ के ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे द ग्रेट कैमलर में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान को दिखाया गया है। ओ मोरे मियो ट्रम्पाटी ट्रम्प्राम, बस है नहीं आंदा। तो आप साफ क्यों नहीं कह रहे नजम सेठी? समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है जानू। इफ़्फ़त जी, किसी सहाफ़ी को किसी लीडर के साथ, पॉलिटिकल लीडर के साथ एफिलिएट करना क्या सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं, और स्पेशली ऐसे सहाफ़ी जिनका ये नाम ले रहे हैं जो कि इतने क्रेडिबल हैं, जिन्होंने एक ज़माना लगाया अपनी ये रेपुटेशन बनाने में, उनके बारे में तो ऐसा हज़ियान बकना बहुत ही गलत है। आहा, बात तो आपने दुरुस्त की, लेकिन उनके टर्म्स तो हैं मियां साहब के साथ। तो टर्म्स तो उनके इमरान खान के साथ भी थे, जो उन्होंने ख़राब कर लिए 35 पंचर का झूठ बोल के। तो अगर 35 पंचर पंचर लग गए तो फिर हालात ठीक भी नहीं, तो प्रूव नहीं कर सके, जाते ही नहीं कोर्ट में। अरे कोर्ट तो वो तो आ भी नहीं रहे ना। कौन नहीं आ रहे? वो लंदन।
लंदन में वहीं बैठे हुए हैं अभी तो तक। उनका दिमाग खराब है इन हालात में यहाँ। क्यों आए? आना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, जब इस तरह की यहाँ पे इश्तियाल अंगेजी फैलाई हुई है इस फितने ने, तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हेलो, सुखी जगह तो तिलकन आले, बात सुन। मैंने इनके साथ खुद बात नहीं करनी, मैं तो हले मायरा दे रौले चो नहीं निकलिया। एवं जी मासूफ का कहना है कि अगर मर्द खराब हो तो एक घर खराब होता है, लेकिन अगर औरत खराब हो तो एक जनरेशन खराब होती है। क्या आप इसे एग्री करती हैं? मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि खराब मर्द और खराब औरत इनकी डेफिनेशन है क्या? दसो। दोवां नूं उल्ली लगी हुंदी जैसे आपके दिमाग को लगी हुई है। अफसोस अफसोस अफसोस, मेरी हर बात का उल्ट मतलब लिया जाता है। जैसे एक सियासी लीडर और मनी लॉन्ड्रर में फर्क होता है, जैसे एक गद्दार और मुहब्बे वतन में फर्क होता है, ऐसे ही यकम तरीक को तनख्वाह लेने वाली बीवियों में फर्क होता है। जो औरत अपने बाप, अपने भाइयों और बेटों की इज्जत पे कभी आंच ना आने दे, ऐसी औरतों के तो मैं जूते चूमता हूं। आप जो कुछ करते हैं हमें सब पता है। कटा दें यार बेचो। और राइटर बहादुर, गोद से लेकर गोद तक सारी डिस्क्रिप्शन आप औरत को ही दे रहे हैं, मर्द को किस तरह अवॉइड करें आप? क्यों जी, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ऐसे लोगों ने इस माशरे का बेड़ा गर्क किया हुआ है और मजीद कर रहे हैं।